मूर्छा काल में अधूरी सुषुप्ति अवस्था माननी चाहिए, क्योंकि यही अवस्था शेष रहती है, अन्य कोई अवस्था शेष नहीं है। व्याख्या: जन्म के बाद मरने से पहले जीव की पूर्वोक्त तीन अवस्थाएं ही प्रसिद्ध है। किसी विशेष कारण से कभी कभी हो जाने वाली ये मूर्धा अवस्था सबकी और सदैव नहीं होती, अतः इसके लक्षण कुछ कुछ सुषुप्ति में ही संगत हो सकते हैं। इसलिए इससे अधूरी सुषुप्ति मानना ही उचित है, क्योंकि उस अवस्था में सुषुप्ति का सुख लाभ नहीं होता, केवल अज्ञान मात्र में ही सुषुप्ति से इसकी समता है, अतः इसे पूर्णतया सुषुप्ति भी नहीं कहा जा सकता। संबंध पूर्व प्रकरण में जीवात्मा की जागृत आदि अवस्थाओं का निरूपण किया गया है। उसमें प्रसंगवश ये बात आई है कि उस परब्रह्म परमेश्वर का निरंतर चिंतन करने पर यह जीव कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, जिसके ध्यान का ये महान फल बताया गया है। उस परब्रह्म परमात्मा का क्या स्वरूप है, इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि श्रुतियों में कहीं तो उस परमेश्वर को सर्वथा निर्विशेष निर्गुण बताया गया है, कहीं उसको सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, सर्वसाक्षी तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहा गया है। कहीं उसे सर्वव्यापी और कहीं अंगुष्ठ मात्र बताया गया है, कहीं क्रियाशील और कहीं अक्रिया कहा गया है। अतः उसका वास्तविक स्वरूप क्या है तथा हृदय आदि जिन जिन स्थानों में परमात्मा की स्थिति बताई गई है, उसके दोषों से ये लिप्त होता है या नहीं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। स्थान के संबंध से भी परब्रह्म परमात्मा का किसी प्रकार के दोष से संसर्ग नहीं होता, क्योंकि सभी वेद वाक्य में उस ब्रह्म को दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त अथवा यथार्थ सब प्रकार के दोषों से रहित, निर्विषय तथा समस्त दिव्य गुणों से संपन्न बताया गया है। व्याख्या: कठोपनिषद में कहा है कि इस जीवात्मा के हृदय रूप गुहा में रहने वाला परमात्मा छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा है। ये वह ब्रह्म बैठा हुआ ही दूर चला जाता है, सोता हुआ भी सब और चला जाता है। ये वह जीवात्मा के साथ उसकी हृदय गुफा में स्थित है। वह सब धर्मों से रहित है, भूत और भविष्य का शासक है। उस पर ब्रह्म में नाना भेद नहीं है। उसके भय से अग्नि आदि देवता अपने अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। इसी प्रकार अन्य श्रुतियों में भी जहाँ उसको निर्विषय कहा है, उसी प्रकरण में नाना प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त भी बताया है, तथा जो इसके दिव्य गुण बताए गए हैं वे जीव और प्रकृति इन दोनों से विलक्षण है। अतः ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये दिव्य गुण जीवात्मा के या जड़ प्रकृति के है, अथवा उपाधि के कारण उस परब्रह्म में उसका आरोपण किया गया है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा उपाधि से रहित है। अतः यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा स्वभाव से ही दोनों प्रकार के लक्षणों वाला है, अर्थात वह सब प्रकार के दोषों से रहित, निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणों से संपन्न है। इसलिए सर्वत्र व्याप्त और समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर भी वह परमात्मा उन वस्तुओं और स्थानों के दोषों से लिप्त नहीं होता। उसमें परस्पर विरोधी लक्षण एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान और सांसारिक पदार्थों से सर्वथा विलक्षण है। लौकिक वस्तुओं के साथ तुलना करके उसका स्वरूप समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह मन वाणी का विषय नहीं है। अतः वेद ने उसको दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त बताकर उसकी अपार महिमा को लक्ष्य कराया है। संबंध प्रकरण से इस शंका उपस्थित करके उसका निराकरण करते हुए पूर्वोक्त बात को दृढ़ करते हैं। यदि कहो कि सगुण परब्रह्म या कार्य ब्रह्म और निर्गुण परब्रह्म ये ब्रह्म के पृथक पृथक दो स्वरूप माने गए हैं, इसलिए एक ही परमात्मा दोनों लक्षणों वाला नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक श्रुति में उसके विपरीत एक परब्रह्म परमेश्वर को ही दोनों प्रकार के लक्षणों वाला बताया गया है। व्याख्या: यदि कहा जाए कि यहाँ परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ गुणों से संपन्न बताया गया है, वहाँ माया विशिष्ट कार्य ब्रह्म या अपर ब्रह्म का वर्णन है, तथा यहाँ उसके निर्विशेष स्वरूप का प्रतिपादन हुआ है, वही परब्रह्म का वर्णन है। इस प्रकार दोनों का पृथक पृथक वर्णन होने के कारण दोनों लक्षण एक के नहीं है। अतः उस परब्रह्म परमात्मा को उभय लिंग वाला मानना ठीक नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अंतर्यामी
अंतर्यामी ब्राह्मण में पृथ्वी से लेकर जीवात्मा पर्यंत सबका अंतर्यामी और अमृत एक ही परब्रह्म परमात्मा को बताया गया है तथा मांडक्य उपनिषद में भी एक ही परब्रह्म परमात्मा का वर्णन करते हुए उसे समस्त दिव्य गुणों से संपन्न और सर्वथा निर्विशेष कहा गया है। श्वेताश्वरोपनिषद में मैं उस एक ही ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करता हूँ, उसे सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और माया से सर्वथा अतीत बताया गया है। फिर उससे श्रेष्ठ महान तथा सूक्ष्म दूसरा कोई नहीं है ऐसा कहकर उसे सर्वत्र परिपूर्ण बताया है। आगे चलकर उसको आकार और दोष से रहित कहा है। फिर उसके सभी जगह मुख सिर आदि अंग बताए गए हैं तथा उसे सब पर शासन करने वाला महान सबका प्रेरक ज्ञान स्वरूप और निर्मल बताया गया है। तदनंतर उस परमेश्वर को जगत स्वरूप एक सब जगह हाथ पैर आदि अंगों वाला सब इंद्रियों से युक्त और समस्त इंद्रियों से रहित सबका स्वामी शासक और आश्रय बताया है। इस प्रकार यहाँ प्रत्येक श्रुति वाक्य में एक परब्रह्म परमेश्वर को दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त कहा गया है। उससे भिन्न अपर कार्य मतलब ब्रह्म का वहाँ वर्णन नहीं है। इसलिए पर और अपर ब्रह्म भिन्न भिन्न है ये कहना ठीक नहीं है। अतः एवं यही सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमात्मा ही निर्गुण निराकार है और वही सगुण साकार भी है। इन दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त होना उसका स्वभाव ही है। उसी उपाधि के कारण या कार्य कारण भेद से नहीं संबंध दूसरी श्रुति के प्रमाण से पुनः उसके एकत्व को दृढ़ करते हैं। इसके सिवा किसी एक शाखा वाले विशेष रूप से इस प्रकार प्रतिपादन करते हैं। व्याख्या तैत्तरोपनिषद में उस परब्रह्म परमेश्वर को सत्य ज्ञान और अनंत बताकर उसी से समस्त जगत की उत्पत्ति बताई है तथा वही ये भी कहा है कि उसने स्वयं अपने आप को ही इस रूप में बनाया है तथा उसको रस स्वरूप और सबको आनंदयुक्त बना करने वाला कहा है। फिर उसके निर्विशेष लक्षणों का वर्णन करके उस परमात्मा में स्थिति लाभ करने वाले साधक का निर्भय पद में स्थित होना कहा गया है। उसके बाद उसकी स्तुति करते हुए कहा है कि उसके भय से वायु चलता है, उसी के भय से सूर्य उदय होता है, उसी के भय से अग्नि और इंद्र आदि का तथा पांचवा मृत्यु अपने आप कार्य में निवृत्त होते हैं। इस प्रकार तैत्तिरीय शाखा में मंत्रों द्वारा भी उस एक ही परमात्मा के दोनों प्रकार के लक्षणों का कथन होने से भी एक ही परमेश्वर का निर्गुण और सगुण रूप होना सिद्ध होता है। संबंध पुनः उसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा कारण प्रस्तुत करते हैं।